संस्था के आदमी नहीं है, हम सब बिल्कुल सही बात, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। हम संस्था के आदमी नहीं है, ना हम पार्टी से है, ना हम ट्राई से है, ना किसी और से है। सबका डिसीजन माना गया, सबका डिसीजन बताया गया। आपने पूछी हमसे, हम पूछेंगे आपसे। हमने आपसे नहीं पूछी, हमें अपनी बात पहुंचानी है आगे, ठीक है, कोशिश ये करनी है आगे। जो आप हमसे पूछ रहे हो ना, वही हम भी कह रहे हैं, वही हम भी कह रहे हैं कि 26 तारीख बना हुआ तो क्या करेंगे, अगली तारीख डिसाइड कीजिए। एक मिनट, जंतर मंतर में ताकत दिखाने का जो असर हुआ, जो 29 तारीख को लागू होना सही, बिल्कुल सही, टेम्परेरी एक महीने का तो रिलीफ मिली गया, 100% तो एक ही दिन ताकत दिखाई दी। अगर ये ताकत कई दिन पूरा हिंदुस्तान दिखाएगा तो उन्हें झुकना पड़ेगा। 26 तारीख को यदि सरकार नहीं जागती है तो अगली तारीख डिसाइड कीजिए और कम से कम 5 दिन का ब्लैकआउट, कम से कम 5 दिन का ब्लैकआउट, और समस्त भारत का। ये नहीं कि यूपी के छोटे छोटे राज्यों का। और साहब मेरे पड़ोसी केबल ऑपरेटर नहीं बंद कर रहा, मैं कैसे बंद करूंगा? मैं नहीं जानता वो कैसे जाएगा। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ यूपी में बहुत ठंडा है सर, आपकी बात में समझता हूँ। चले जाओ, आप कर्नाटक चले जाओ, वहां जाकर देखो क्या जलवा है। बिल्कुल सही सर, आपकी बात सही है, भाईचारा है यहाँ, जाकर देखो 100% आपकी बात सही है जनाब। हमें जीत मिलेगी, 100% मिलेगी, हमें जीत मिलेगी, उस तरफ से मिलेगी। सर कैसी बात कर रहे हो? हमें जीत कहां से मिलेगी? कैसी बात कर रहे हो? अरे बाबू जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, जीत हमें यही मिलेगी। कैसी बात कर रहे हो आप? आपका आशीर्वाद चाहिए, जीत हमें यहीं से मिलेगी। हर आदमी को, देखो हर आदमी अपने घर में तो करता ही है, अपने लिए तो हर आदमी करता है। कभी दूसरों के लिए भी करके देखो यार, क्योंकि दूसरा मर गया ना तो कल दूसरे की बारी और परसों फिर हमारी बारी। इसी टेबल से जीत मिलेगी, यहां से, इस टेबल से। अगर 26 को बात नहीं माने, आपके पास संदेश आएंगे जरूर। आपके पास संदेश कैसे आएंगे? या तो आपका एमएसओ बताएगा या आपको आपका जिलाधिकारी बताएगा। मैंने अभी सत्र में बताया था कि ज्ञापन लिखो, ज्ञापन लिख के व्हाट्सएप पे डालो। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना, फायदा उठाओ उसका। मैंने ज्ञापन लिखा, जिलाधिकारी को दिया, सांसद सर्वेश को दिया, क्षेत्र के उसको दिया, विधायक को, और समझा के आया, देखिए जी ये है। डीएम को बता के आया, सर ये है चीज, ब्लैकआउट हो जाएगा। और मेरे समस्त भारत में मेरी जो संख्या है केबल ऑपरेटर की, वो 1,70,000 से ऊपर है। 20 करोड़ दर्शक ब्लैकआउट हो जाएंगे। अरे आप कैसे कर दोगे 20 करोड़ दर्शक? कैसे बंद कर दोगे भाई? तार काटोगे, क्या करोगे? सर मैं अपने घर की पिन निकाल दूंगा। वो तो ऑफेंस है। क्यों सर, क्यों ऑफेंस है? मैं एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता? वही बात बोलो नहीं, आप इनका केबल कैसे बंद करोगे? मैंने बंद कर रहा है इनका केबल, ये तो खुद बंद करेंगे, ये तो खुद मेरे साथ है। तो उसका मुंह चुप हो गया, फिर नहीं बोला, कोई क्वेश्चन नहीं था उसके बाद। वो ठीक है, ये आपका ज्ञापन डीएम को, प्रधानमंत्री को दिया जाना है। यह तारीख आज ही डिसाइड कर लो सर कि नेक्स्ट डेट में क्या करना है। अगर हमारी शेयरिंग 100% नहीं होती है, यानी 130 की हम डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड है 130 की, ये आप तय कर लो आज ही कि 130 की अगर चीज हमारे पास नहीं आती है तो नेक्स्ट डेट में कब और कहां आंदोलन की शुरुआत होगी और कैसे होगी। मैं माननीय मेरठ एसोसिएशन के अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वही इसका आगाज करें और वही इस मंच से इसकी घोषणा भी करें। यही मेरा निवेदन है संसद से। भाइयों, जैसा भाई ने कहा कि जब तक हम एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, दूसरों को तो अपने आप शर्म आएगी कि यार ये कमा रहा, मैं खा रहा हूं। तो अगर मेरा बड़ा भाई कमा के ला रहा है घर के अंदर तो और मैं खा रहा हूं, तो मुझे भी थोड़ी सी शर्म आएगी कि मैं भी जाकर के कुछ मेहनत मजदूरी भले ही कहीं से भी करके लाऊं, कि मैं 100 रुपए लाऊं, वो मैं लाऊंगा। अगर हम इस बंद को करते हैं तो पड़ोसी ऑपरेटर भी सोचेगा यार मुझसे छोटा होकर के मुझे नीचे दिखा रहा है कि मैं वो बंद कर रहा है तो मुझे भी बंद करना चाहिए। तो ये सोच तो हम अपने छोड़ देनी चाहिए कि ये नहीं करेगा। करेगा, क्यों नहीं करेगा? अरे आज नहीं करेगा, कल करेगा। अगर हमारे 200 जा रहे तो उसके तो 2000 भी जा रहे हैं। हम किसी से पीछे नहीं है। और बूंद बूंद से सागर बनता है, ना के सागर से बूंद बूंद निकल के सागर कम हो जाता है, बूंद बूंद निकल के, लेकिन बूंद बूंद से सागर बन जाता है। हम
लगता है कि यहाँ पे हम छोटे छोटे ऑपरेटर हैं, लेकिन जब ये हमारी मुट्ठी बंद होती है ना, तो ये ताकत बनती है हम सबकी। तो हमें अपनी ये ताकत बनानी है, इस बंद मुट्ठी को खोलना नहीं है, इसको और मजबूत करनी है, इसके ऊपर 5 उंगलियां और लगानी है, तो ये हमारी बंद मुट्ठी और मजबूत होगी। हमें अपने बराबर के ऑपरेटर को भी जाकर के समझाना है, अगर उससे कोई गिला शिकवा हो तो उसको भी बुला करके उसे मनाना है कि हाँ भैया तुझे ही बंद करना, तेरे भी कारोबार का मसला है। कल हमारे मेरे के घर ऑपरेटर भाई इन्होंने मेहनत करी, मेहनत करने के बाद में कुछ ऑपरेटर जो हमसे खफा थे, नाराज थे, वो हो सकता है कि हमारी कुछ कमियां रही हो जो हमसे नाराज थे, लेकिन वो आज हमारे बीच में बैठे। ये उसी चीज का नतीजा है कि जो हम उनके बीच में गए, उन्हें मनाया, उन्हें बुलाया और ये हमारे पास में बैठे। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे से बाहर है, सब हमारे साथ में, हमारे पे सबकी नजरें हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें हिम्मत हारने की बात नहीं है, अगर कोई ना करता हो ना करे, अगर कोई भी नहीं करता, मेरे शहर के अंदर हालांकि सब तैयार है, सब तैयार है, अगर कोई भी नहीं करता तो मैं करूंगा अपना बंद। तो अगर मेरे पीछे इतने आदमी है तो आपके पीछे भी अल्लाह की रहमत से बहुत आदमी होंगे जो आपके पीछे चलने के लिए तैयार होंगे। और अब मैं अपनी गुजारिश करूंगा अपने माननीय अध्यक्ष जी किरण सिंह जी से कि वो आए और अपने विचार रखें और इस मीटिंग का समापन करें। किरण सिंह जी। सभी ऑपरेटर भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने बुलंदशहर से आए हुए ऑपरेटर भाइयों का, गाजियाबाद से और सहारनपुर से, रुड़की से, देहरादून से, सभी मुरादाबाद से, सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करूंगा बार बार कि इन लोगों ने आकर के मेरठ की शोभा बढ़ाई, मीटिंग की शोभा बढ़ाई। और मैं मेरठ के सभी ऑपरेटर भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने 3-4 दिन के अंदर एक संगठन दोबारा खड़ा कर जो लोग हमसे रुष्ट थे या जो ऑपरेटर एसोसिएशन से अलग थे, वे पूरे मेरठ के सभी ऑपरेटर आज एक हैं। हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी, हो सकता है साहिब भाई से कोई गलती हो, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, ये हमारे रोटी का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, एक कारोबार का सवाल है। इस कारोबार के बाद हम लोग सब एक होना पड़ेगा। और आज सभी का आशीर्वाद आपके साथ है, हम लोग एक हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हम लोग को नेता तो है नहीं। जैसे एक बच्चे को माता पिता उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, ऐसे ही हमारे पिता तुल्य सतीश चोपड़ा जी ने भी हमें एक रास्ता दिखाया था। बड़े भाई हैं हमारे, इन्होंने हमें सब कुछ सिखाया और आगे बढ़ना बताया। दोस्तों, आप लोगों सबको मालूम है कि टैरिफ ऑर्डर लागू हुआ, एक तरह से लागू हो ही गया। हो सकता है 2017 की बात करें हम, लेकिन ऑपरेटर तो सभी सोए हुए हैं। हम लोग चाहते क्या हैं? केवल अपना कारोबार, हम लोग अपना कारोबार हर सूरत में बचाकर रहेंगे। हम लोगों ने, मेरठ के लोगों ने, सब लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग में ये चिट्ठी हमने एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ के सांसद श्री राजेंद्र कुमार जी को दी। बदकिस्मती देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते भी उन लोगों ने एक बात कही। हमने अभी जो बात कर रहे थे भाई की, हम लोगों को केवल उपभोक्ता की बात रखनी है। तो मालूम है लोगों ने क्या कहा? सांसद जी ने एक जवाब था कि भाई आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो? आप लोग परेशान क्यों हो? ये भार तो जनता पर पड़ेगा, उपभोक्ता पर पड़ेगा। मैं कहने लगा भाई साहब, आप तो जनप्रतिनिधि है, सांसद जी आप ऐसी बात कर रहे हो, जिन लोगों ने आपको चुन करके यहाँ भेजा है उनके बारे में आप ऐसी बात कर रहे हो। हम 20 लोग 50 लोग आपके पास चलकर आए हैं उपभोक्ता के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए और जनता के लिए आप ऐसी बात कर रहे हो। वो कहने के लिए छोटे आप मुझे बताओ, मिलके उसके बाद में हम लोग को मिल क्या रहा? जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस जो हमारी 130 रुपए, उसमें भी हमारा 45% का शेयर रखा है। क्यों?
तो उन्होंने भी जवाब उनका था, यानी कि इसका मतलब सीधी सीधी सरकार की क्या आप लोगों के लिए वित्त नीति है? सरकार की नीति है कि केवल एक अंबानी को, अडानी को, इन लोगों को प्रोत्साहन देना, आप लोगों को कारोबार से बाहर करना। जब सरकार आप लोगों को बाहर कर देगी, इन पूंजीपतियों को साथ में रखेगी, तो पब्लिक पर क्या होगा? जो कनेक्शन 250 रुपए में आप लोग दिखा रहे हो, अंबानी जैसे उस ऑपरेटर से, उपभोक्ता से 2000 रुपए 1500 रुपए लेंगे। उनके पास, उपभोक्ता के पास कोई सहारा नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। हमें अपना कारोबार बचाना है। दिल्ली हम लोग गए, 26 तारीख में मीटिंग रखी, 27 में रखी, उससे पहले मीटिंग रखी, 26-27 में धरना रहा, ट्राइनल मीटिंग। लेकिन हो सकता है कि दिल्ली वाले सही हो, हम उन्हें गलती बता रहे हैं, ऑपरेटर भाई हो भी हमारे, लेकिन हमारे उनसे विचार नहीं मिले। उनकी मंशा कुछ और थी, हो सकता है उनकी बात वहां क्या रही हो, क्या नहीं हो, लेकिन हमने बहुत सोच विचार कर बात भी हुई है। लेकिन 1 महीने का समय बढ़ा, उस समय बढ़ने से हमें क्या लाभ हुआ? हमें कोई लाभ नहीं हुआ। या हुआ भाइयों? हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हमें तो फांसी आज लग रही है, कल को मिलेगी, और एक फांसी हमें आज लग रही है, कल को मिलेगी। इसलिए हमें मरना है तो लड़कर मरेंगे, मार कर मरेंगे। हमें ऐसा नहीं मरना, हमें मार कर मरना है। पहले वो मरेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मरेंगे या जीत रहेंगे। हम, ये बात सही है। हमने अपने कारोबार को खड़ा करने के लिए, हो सकता है अपने मकान के लिए रखा हो सकता है अपनी बाइक बेची हो उस टाइम पर, हो सकता है आपने गहने बेचे हो सकता है ब्याज में पैसा लेकर के खड़ा करा व्यापार को। लेकिन आज हमारे व्यापार, हो सकता है एक दुकानदार जो होता है, आज की दुकान में लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का मान तो होता है। आपके पास क्या है? कुछ है नहीं, जो भी है खंभे पर लगा हुआ है, और आज उस खंभे से उतार कर आप भेज दोगे तो उसको बेच चलने का आपको बिकने का नहीं है। वो सो रहा है, आज की तारीख में सो रहा है, तो इसको खरीदार नहीं मिलने का, आपको लेने वाला भी। और सरकार कहते हैं कि आपने खंभे पर डाला सोता हो। अब से पहले 3 साल पहले, 2 साल पहले के कनेक्शन की 3-4 हजार रुपये कीमत होती थी, आज को लेने वाला नहीं है। ये सब लेने वाले क्यों नहीं है? कि ऑपरेटर में एकता नहीं है। अगर ऑपरेटर एक हो जाए, एमएसओ क्या होगा कि आपको चैलेंज दे रहे 45% या 50% दे रहे, जो आप मांगोगे वो देगा, उसे देना पड़ेगा। आप अपना नेटवर्क बंद करके लिए दिखा दो। पहले होता था क्या, एमएसओ आपको पैसे नहीं दिए आपने, एमएसओ लाइन बंद कर देगा। ऑपरेटर को बहुत डर होता था कि यार लाइन बंद न कर दे, मेरा कस्टमर परेशान होगा। आज एमएसओ को डर है, ब्रॉडकास्टर को डर है, ट्राई को डर है कि कभी ये ब्लैकआउट न कर दें, कभी ये भारत बंद न कर दें, क्या होगा। उसी ढंग से ट्राई ने 1 महीने का समय बढ़ाया था। दोस्तों मेरी बात, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पर लिखा कि हम लोग ऐसे हाथ बाहर रखकर नहीं बैठ सकते। मैंने मुरादाबाद, गाजियाबाद, देहरादून, बुलंदशहर, मुरादाबाद सभी लोगों से बात की, भाइयों से बात की, और ये विचार बना कि चलो मीटिंग में हमारे सभी छोटे पहले से क्या कहते हैं कि मीटिंग रखनी अनिवार्य है। चलो ठीक है, 18-57 क्रांति एक बार फिर जो है बजट में ही एक मीटिंग कर लेते हैं। सही रहेगा, उसमें सहयोग रहेगा। मीटिंग आप लोगों के माध्यम से, सहयोग से सफल है और सफल रहेगी। दोस्तों हो सकता है कि मेरे बराबर को ऑपरेटर बंद ना करे, कहीं की बात भी है, लेकिन फिर भी मैं उसे समझाऊं, भाई ये रोजी रोटी का सवाल है, सब साथ में आ जाओ। क्योंकि हमारे पास अभी 26 तारीख का भी समय है, आज 20 तारीख है, 4-5 दिन है। 4-5 दिन में हम लोग कन्विंस कर सकते हैं, अपने अपने बराबर को अपलोड कर सकते हैं। मैं अपने बराबर को कर लो, अपने बराबर करेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं, सबका एक ही काम है, सब लोग एक दूसरे की बात मानेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे, मानेंगे। और हमें इस बंद को सफल बनाना है। और उसके बाद में सभी लोगों की, देखो मैं अकेला कुछ करने वाला नहीं हूँ। हमारे पिता तुल्य में पहले भी बड़े भाई सतीश चोपड़ा जी है, मुरादाबाद नदीम भाई भी है, और सारे ऑपरेटर धीरज भाई भी है। सभी के सहयोग से ये मीटिंग भी रखी गई है, और सभी के सहयोग से और विचारों से ये हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने चिट्ठी
तैयार की थी, लिखी थी, तो मैं आपको लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा भाई साहब, से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, जनपद मेरठ महोदय, जिसके सबसे बड़े गणतंत्र में रहने के बावजूद भारत सरकार द्वारा हम केबल ऑपरेटर की मांगों को लगातार अनसुना करने और सुनवाई न किए जाने पर हम सभी केबल ऑपरेटर द्वारा समस्त भारत में आगामी दिनांक में सामूहिक अवकाश पर जाने के संबंध में दिनांक 26 जनवरी 2019 को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग 26 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक सामूहिक अवकाश रखेंगे। यानी कि हम लोग अपना नेटवर्क बंद करेंगे, लेकिन सरकार इन्हें जता देंगे कि हमने छुट्टी रखी है। हो सकता है भाई छुट्टी जैसे लोग बता रहे त्योहार की, हम उस तरह की मान लेंगे, लेकिन हम लोग छुट्टी रखी है, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, अपना नेटवर्क बंद करेंगे। उसके बाद दिनांक 27 जनवरी 2019 को ही शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, यानी कि 3 घंटे। उसके बाद 28 जनवरी 2019 को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दोस्तों ये समय हम लोगों ने ऐसे रखा है किसी भी ऑपरेटर का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो समय हो सकता है हमारे ऑपरेटर सोच लगे आप 3 दिन हमने बंद रखा तो हमारा कस्टमर इस पे चला जाएगा। हमें अपने ऑफिस में यही बंद के मामले में एक प्रपत्र बना करके चिपका देना है, क्योंकि वो ऑपरेटर भाइयों सभी से गुजारिश है मेरी, जो ऑपरेटर लगा देंगे तो डॉक्टर की जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर आप जो 200-250 रुपए